Hi. So today we'll learn about how to make a card very responsive in various format. जैसे ये एक हमारा कार्ड है और दिस इज़ अन अनदर टाइप एंड दिस इज़ एन अनदर. लाइक अगर मैं इसकी एक्सीड कर दूँ लेंथ, सो ये कुछ इस टाइप से शो हो रहा है. इसे छोटा कर दूँगी तो इस साइड से शो होगा. अगर मेरे को इसकी लेंथ इंक्रीज करनी है ना, आई एम एबल टू सी कि आई हैव अ लिटिल स्पेस टू थिंक टू ऐड ओवर हेयर. सो मे बी हम इसे ऐसे तरीके से डाल सकते हैं और मे बी वी कैन मेक इट डिफ़ॉल्ट. इसका भी हम साइज़ ऑन कर सकते हैं कि वी वांट इन टू फॉर्मेट और वी डोंट वांटेड जस्ट दी प्राइस or maybe single line. So this is our preferences that we can keep up to make the design more well, and let's understand how we can do this. Now सबसे पहले हम एक frame लेंगे. Frame लेने के बाद we'll take an another frame. We'll change the color of it. Be this green. Yes. इसके ऊपर हम text डालेंगे 14 मई. M should be capital. इसका जो size है, let's make it 20 pixels. Yes. Make it a make it in center. Yep. इसका हम कर्व दे देते हैं, लेट इट बी 8. नाउ विल सी कि इसका लेफ्ट और राइट से कितना स्पेसिंग है. लेट्स मेक इट 20 फ्रॉम बोथ द साइड. 20 नीचे से, साइड से, ऊपर से, इट्स 20. सो इसका साइज़ हमारा 8 है, डिस्टेंस हमारा 20 है, तो आउटर रेडियस होगा 28. रीज़न, इनर कर्व 8 प्लस द डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द साइड इज 20, तो 20 प्लस 8 इज 28. ओके, देन विल टेक अनदर फ्रेम. हम हमेशा फ्रेम रहते हैं, रेक्टेंगल वगैरह देना अवॉइड करना है हमें वेन एवर वी आर मेकिंग थिंग्स. ऑल्सो विल गिव इट अ फिल अगेन. एंड इसके ऊपर हम कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं, लाइक एनीथिंग दैट वी वांट. ओके. सो अभी ये रिस्पॉन्सिव बिल्कुल भी नहीं है, इट्स नॉट वर्किंग वेल. तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमको किस साइड लेकर जाना है हम देखेंगे. तो टॉप में तो रखना है, पर लेफ्ट साइड राइट साइड, इसे हमें राइट साइड रखना है. सो विल मेक इट टॉप, मेक इट डिलीट, थोड़ा सा स्पेसिंग है यहाँ पे. हाँ, नाउ इट्स फाइन. नाउ ओवर हेयर अगर मैं बात करूँगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर विल मेक इट, फ्रेम है हमारा, हमारा लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए और ये हमारा बॉटम से कनेक्टेड होना चाहिए. सो इट इज़ गेटिंग रिस्पॉन्सिव. और हमारा टेक्स्ट नहीं हो रहा है रिस्पॉन्स, तो टेक्स्ट को हम रिस्पॉन्स करेंगे. विल टेक दिस थिंग शिफ्ट ए एंड विल मेक इट हग कंटेंट, एंड वी कुड से फिल कंटेनर, एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिव. सी. सो नाउ विल मेक अ डिज़ाइन जो कि ऐसे रिस्पॉन्सिव हो. वी कैन सी ये एलिमेंट खुद ब खुद फ्लोट कर रहा है, ये फिक्स्ड है एंड इट इज़ मूविंग. तो अब ये बनाने के लिए हमारा कुछ प्रोसेस फॉलो होगा. सबसे पहले विल टेक अ फ्रेम. ओके, हमने फ्रेम लिया. फ्रेम को सबसे पहले हमने शिफ्ट दबा दिया. ओके, सो देयर इज़ अ गैप फ्रॉम हेयर, तो लेट्स मेक इट 8 फ्रॉम ऑल द साइड्स. उसके बाद हमने यही वाला जो टेक्स्ट है, लेट्स कॉपी और लाइक राइट एन अगेन न्यू टेक्स्ट जो भी हम लेना चाह रहे हैं. थोड़ा और लिख लेते हैं. ओके. सो ये वाला टेक्स्ट हम इसके अंदर डाल देते हैं. फिल कलर का सबसे पहले विल मेक द कलर ग्रीन. गलत हो गया. फ्रेम का कलर विल मेक इट ग्रीन, ये वाइट ही रहेगा. एंड विल मेक इट शॉर्टर ओवर हेयर. ओके. सो नेक्स्ट पार्ट इज़ टू क्रिएट दिस. सो ओवर हेयर अगर हम इस फ्रेम को देखें, अगर हम इसे बड़ा कर रहे हैं तो नथिंग इज़ हैपनिंग. पर इसको अगर वी आर मूविंग तो चीज़ें ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बन रही हैं. लेट्स सी हम इसे कैसे करते हैं आगे वाले स्टेप में. फर्स्टली वी विल क्रिएट दिस. सो अगेन विल टेक अ फ्रेम. लेट्स नॉट टेक अ फ्रेम, आई थिंक लेट्स टेक अ टेक्स्ट ओनली फॉर नाउ, जिसके ऊपर हम एक बार लिख देते हैं $30.5, डॉलर और इसके बीच में स्पेस. लेट्स मेक इट शिफ्ट ए ऑटो लेआउट यूज़ करने के लिए हम फिल कलर का डालेंगे. फिल कलर वुड बी दिस ग्रीन. ओके. सो विल कॉपी इट अप, विल पेस्ट, एंड वी कुड सी कि अब हमें एक और टेक्स्ट डालना है, जैसे कि लिखा है WYZ. लेट्स मेक इट लिटिल स्मॉल और राइट इट समथिंग एल्स, जो भी हमारा मन करे. ओके. सो दिस हैज़ बिन रिटन. लेट्स चेंज द कलर जो कि ऊपर सेलेक्टेड है फ्रॉम देयर. ओके, सो आई थिंक कलर हैज़ बीन सेलेक्टेड. अब इन दोनों को हम बना देते हैं फ्रेम, एंड इसको भी हमें फ्रेम बनाना था. सो लेट्स मेक इट अ फ्रेम. ओके. सो अब ये हम एलिमेंट इसके अंदर डालना चाहते हैं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एक कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट हम डाल दें. सो वी हैव टू टेक एन इंस्टेंस ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट. सो विल टेक दिस एज अ मेन, एंड ये इसका हम एक वेरिएंट बना लेते हैं. तो Ctrl+C, Ctrl+V. दिस इज, दीज आर द टू थिंग्स. सो दिस इज 36 एंड दिस इज 37.
तो ये वाला जो साइड है इसके ऊपर हमारे स्क्वायर बने हैं प्रॉपरली फिल्ड, दैट इज कंपोनेंट मेन कंपोनेंट, दिस इज अ वेरिएंट जो सब डिज़ाइन बना हुआ है, इसको हम इसके अंदर फिल कर देते हैं. सो इट इज़ शोन इन दिस फॉर्मेट. डाउनवर्ड्स करते हैं इसे एंड दिस इज लुकिंग एग्जैक्टली सेम. 8 हम इसके ऊपर हम और मे बी 20 हम इसके ऊपर एक कर्व डालते हैं. 12 लुक्स प्रीटी डिसेंट. इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है. लेट्स मेक इट लिटिल स्मॉलर बाय यूजिंग के स्केल प्रॉपर्टीज़ एंड विल कॉपी इट एंड विल पेस्ट इट. ओके, सो इसको कर देते हैं साइड. सो नाउ इसको हमें बनाना है रिस्पॉन्सिव. अभी दिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव एट ऑल. लेट्स मेक इट. लेट्स सी. देखो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है. सो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे पहले दिस थिंग हैज़ टू बी फिक्स्ड, क्योंकि हम इसका हाइट और लेंथ चेंज नहीं करना चाह रहे. ओवर हेयर इफ आई टॉक तो हमें कंटेंट फिल करना है और हमें हाइट जो चाहिए इसकी फिक्स चाहिए. ये वाला कंटेंट हमारा सेंटर में आएगा टू मेक इट मोर अपीलिंग. लेट्स चेंज द साइज ऑफ इट्स टू लाइक 16. प्रीटी डिसेंट. लेट्स मेक इट ये भी थोड़ा सा स्मॉल. वी कैन मेक इट स्मॉल बाय दिस एज वेल. वो पूरा स्पेस ले लें जितना स्पेस एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है. एंड नाउ लेट्स सी कि हाउ इट इज़ वर्किंग. अभी it is not working well. It is fixed. This one is fixed. That नहीं, this has to be fill container. This has to be fixed. ऊपर वाला part has to be fixed and this has to be fixed. And now let's see. This is moving pretty well. Again one thing, like for example over here हमारा टेक्स्ट का साइज 16 है, तो इसका लेंथ कितना रहना चाहिए. सो इट्स ऑलवेज 16 इंटू 1.5. अगर हमारा साइज़ बहुत बड़ा है लाइक 100 और लाइक 50 और 50 अबव, सो वी मल्टीप्लाई बाय 1/2. और अगर साइज छोटा है तो वो मे मल्टीप्लाई बाय 1/5. इसको एंटर करेंगे दैट्स 24. तो यहाँ से इसकी जो अलाइनमेंट है वो काफ़ी डिसेंट और क्लियर हमें स्पेसिंग दिख रही है. दिस इज़ रिस्पॉन्सिव एंड दिस इज़ हाउ वी कैन मेक थिंग्स वेल. सो लेट्स मेक इट टू द सेम साइज जो हमारा ऊपर साइज़ है सबसे पहले. And yeah, here it goes. And we'll say copy and control shift R. So अगर हम बटन के साथ ऐसे मूव करेंगे, it is moving very well over here. Now let's make some of the variants of जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसके लिए. So पहला हमारा वेरिएंट रहेगा where we want, मतलब इसका वेरिएंट हम प्लस करके बना सकते हैं. So over here जिसके अंदर हमें ये चाहिए ही नहीं. So as simple as that it could be. Yeah. So this looks fine. And दिस कैन बी मेड बाय द वेरिएंट. हम इसे सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके सबसे पहले डिफ़ॉल्ट इज़ हाईलाइटेड ओवर हेयर, तो इसको हम करेंगे विद प्राइस एंड विदाउट प्राइस. आउट प्राइस. ओके, सो दिस इज़ मेड. प्रॉपर्टी का हम नेम डालेंगे बॉटम सेक्शन PION. So now we select this, we wanted to select this and we can change it without price and we can change it with price. These are the kind of design systems जो हम heavily बड़े designs में use करते हैं. Let's copy it up and make it Control V. And now we have used design जब वो बटन थोड़ा सा बड़ा है. But let's consider an example जहाँ पर ये बटन जो है बहुत ज़्यादा shrink है. So इधर हमारा text भी properly show नहीं हो रहा है. So इस केस में हम अपने text को अच्छे से कैसे show कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. So let's make a variant out of it. So there would be another variant. Over here we'll add this thing. इसके ऊपर हम कंट्रोल भी डालते हैं. I think let's delete this up. Let's copy it. इसका ही वेरिएंट बनाते हैं. So now what we have done is, this is the full container. ये वाला part would be fixed, the width and height would be taken place. It would be hugged. Okay, and this is fill. It will fill the spaces and it will hug the container. And this is as like hugged, or we can keep it fixed width, fixed height, and it is working smoothly. So if there is a content which has to be shown in smaller part, it could be in this format. It could be another one जो we can add over here. Let's add it over here. Let's add it with the small area. Okay, after writing this up, we have an option to convert this into various variants. So पहला तो हमारा यही रहेगा. Let's make a variant out of it. It is in straight format. Let's make it little big. Padding थोड़ा कम करते हैं. This looks fine right now. So we'll add this copy. We'll write here copy shift R. Sorry, control shift R. And this is the container. Let's see how it is moving smoothly. If we will convert it into without price, it is doing the work well.
Let's move it a little down, and let's convert this part into with a small area. I think we have to make it left and right over here. Okay, so let's see how it is moving. Okay, so the content is coming very well. Let's change this into variant 2, and again it's coming really well. I think this size can be little smaller as well. Let's see, this can be changed over here, or maybe over here, because this has to be copied. But yeah, we get the point. It can be smaller, we can make some changes over here. So it is fully responsive. If we wanted to like make any size of it, it is working really well. It is actually shown in the way that it has to be, such that we have seen over here early bird is over here, then size shrinkable, then we can change variant just like we did it previously. So I think that's it about like how to make a component which is quite responsive like this.